दुनिया के सबसे अमीर शहर में एक इंसान की कीमत क्या है? अगर आपको लगता है कि हांगकांग सिर्फ लग्जरी मॉल्स और चमकती हुई फरारी का शहर है, तो आपने अभी तक इसका असली चेहरा नहीं देखा। यहाँ लोग मौत से नहीं, बल्कि जीने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ एक कब्र, ग्रेव जितनी जगह का किराया आपकी पूरी सैलरी से ज़्यादा हो सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस अंधेरे राज को खोलेंगे जिसे हांगकांग की ऊंची इमारतें दुनिया से छुपाती हैं। क्यों यहाँ के बुजुर्ग 90 साल की उम्र में कचरा चुनने पर मजबूर हैं, और क्यों यहाँ का हर तीसरा आदमी एक साइकोलॉजिकल प्रिजन में जी रहा है। वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि क्यों अमीर होना हमेशा खुशहाल होना नहीं होता। हांगकांग के पास जमीन की कमी नहीं है, बल्कि जमीन की सप्लाई को रोका गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हांगकांग की सिर्फ 7% जमीन ही रेजिडेंशियल यूज के लिए है। बाकी की जमीन या तो पहाड़ है या फिर प्रोटेक्टेड ग्रीन जोन्स। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक गहरा नेक्सस है। हांगकांग की सरकार अपनी रेवेन्यू का लगभग 30% से 50% हिस्सा सिर्फ जमीन बेचकर यानी लैंड ऑक्शंस कमाती है। अगर सरकार ज्यादा जमीन सस्ती कर देगी तो प्रॉपर्टी के दाम गिर जाएंगे और सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। इसका असर पड़ता है आप पर और मुझ पर। यहाँ के प्रॉपर्टी टाइकून्स, जो शहर के सबसे अमीर परिवार हैं, उन्होंने पूरी मार्केट को मुट्ठी में कर रखा है। वो तब तक नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते जब तक पुराने घरों की कीमत आसमान न छू ले। ये एक क्रिएटेड स्कैर्सिटी है, यानी जानबूझकर पैदा की गई कमी है। अब जमीन सोने के दाम बिकती है तो बनते हैं सब डिवाइडेड फ्लैट्स। इन्हें लोकल लोग कॉफिन होम्स यानी ताबूत नुमा घर कहते हैं। एक 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट को लकड़ी के टुकड़ों से 20 छोटे छोटे डब्बों में बांट दिया जाता है। हर डब्बा मुश्किल से 15 स्क्वायर फीट का होता है। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि वो अपने पैरों को पूरा फैलाकर सो भी नहीं सकते। इन डब्बों में रोशनी नहीं आती, ताज़ी हवा का कोई रास्ता नहीं है, और दीवारों में अक्सर कीड़े मकोड़े यानी बेड बग्स होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन डब्बों का किराया भी लगभग 300 से 600 USD यानी 25,000 से 50,000 INR होता है। एक आम वेटर या क्लीनर अपनी 70% सैलरी सिर्फ इस पिंजरे में रहने के लिए दे देता है। सोचिए, क्या ये इंसानों के रहने की जगह है? अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। हांगकांग की सड़कों पर एक टर्म बहुत मशहूर है, कार्डबोर्ड ग्रैनीज। ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन वो दिन में 12-12 घंटे सड़कों से गत्ता और प्लास्टिक बोतलें चुगते हैं। इन्हें लगभग 5 किलो गत्ता बेचने पर सिर्फ 5 से 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? असल में हांगकांग में कोई यूनिवर्सल पेंशन नहीं है। यहाँ मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड तो है, लेकिन वो इतना कम है कि आज की महंगाई में एक महीने का खर्चा भी नहीं निकलता। हांगकांग में 1 in 3 सीनियर्स गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनके लिए काम करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि सर्वाइवल की मजबूरी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो या तो वो भूखे मरेंगे या फिर उन्हें सड़क पर सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक हाउसिंग की वेटिंग लिस्ट 6 साल से भी लंबी है। हांगकांग सिर्फ फिजिकल गरीबी से नहीं, बल्कि मेंटल पॉवर्टी से भी जूझ रहा है। यहाँ की भीड़ भाड़ और काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग एक मशीन बन गए हैं। बच्चे बचपन से ही एक ऐसे रैट रेस में दौड़े जा रहे हैं जहां उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ एक घर खरीदना होता है, जो शायद वो कभी नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ सालों में यहाँ के 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के बदलने से लोगों में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। जो अमीर हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो इसी दलदल में फंसे हुए हैं। हांगकांग हमें सिखाता है कि सिर्फ GDP और ऊंची बिल्डिंग्स किसी देश की असली कामयाबी नहीं होती। असली कामयाबी तब होती है जब शहर का हर बुजुर्ग सुकून से रिटायर हो सके और हर इंसान को सांस लेने के लिए थोड़ी सी खुली जगह मिले। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, तो एक बार हांगकांग के इन कॉफिन होम्स के बारे में जरूर सोचिए। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और पैसा कभी इन बुजुर्गों की मुस्कुराहट वापस ला पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। अगला सच किसी और शहर का होगा।